नमस्कार, सत श्री अकाल। आज वर्ल्ड कैंसर डे है। ये भयावह रोग, इससे तो शायद निजात पाया जा सके, छुटकारा पाया जा सके, लेकिन आज वर्तमान में जिस कदर विकार रूपी कैंसर ने हमें जकड़ लिया है, उसका इलाज नामुमकिन ना हो जाए। अभी अभी की घटनाएं, 26 जनवरी की घटना, दिल्ली की घटना, कि किस तरह से एक बच्ची के साथ इतनी बेरहमी से उसकी दुर्दशा करके उसको मौत के घाट तक उतर जाने में किस तरह दरिंदगी से, किस तरह से दुष्ट मन से, किस तरह एक साजिश से उसको खत्म किया गया है। इस तरह का कैंसर, उसका इलाज कब होगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? सांस्कृतिक मूल्यों की हिफाजत के लिए कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज को दबाने के लिए, उन मूल्यों की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठाए तो उस आवाज को सदा के लिए बंद कर देने के लिए, ये क्या हो रहा है? और उससे कुछ समय पहले राजस्थान में एक मूक बधिर बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत हुई है, शब्द नहीं है इन वाक्यों को दोहराने के। आज बड़े ही दुखी मन से मैं अपने विचारों को एक कविता की मार्फत आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। टाइटल दिया है मैंने इसको, हैवानियत बनाम इंसानियत। किस तरह से हमारे अंदर से इंसानियत के गुण खत्म होते जा रहे हैं और हैवानियत हमारे पर भारी होती जा रही है। अपने अंदर सोई हुई हैवानियत को जगा लिया है हमने, अपने अंदर सोई हुई हैवानियत को जगा लिया है हमने, अपने अंदर जागी हुई इंसानियत को सुला दिया है हमने, अपने अंदर जागी हुई इंसानियत को सुला दिया है हमने। कुछ अच्छा करने की चाहत जब जगे, कुछ अच्छा करने की चाहत जब जगे तो समझ लेना इंसानियत जगने लगी है। तब समझ लेना इंसानियत जगने लगी है। तब ज़मीर बोलता है, तब ज़मीर बोलता है, जागने दो इसे, क्योंकि इसी में सबका हित छिपा है। जागने दो इसे, क्योंकि इसी में सबका हित छिपा है। और जब कुछ बुरा करने की चाहत जगे, और जब कुछ पाप करने की चाहत जगे तो समझ लेना हैवानियत जगने लगी है, तो समझ लेना हैवानियत जगने लगी है। और तब भी ज़मीर बोलता है, और तब भी ज़मीर बोलता है, इसे सोने दो, क्योंकि ये कैंसर की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं न जाने कौन सा आकार धारण करेंगी, ये कोशिकाएं न जाने कौन सा आकार धारण करेंगी, किस तरह का और कितना मवाद भरेंगी, किस तरह का और कितना मवाद भरेंगी, जिसका मतलब है अथाह पीड़ा और टीस, बेचैनी, असहनीय तकलीफें, भयावह दर्द, खौफनाक दर्द, फिर कई ऑपरेशन, दर्दनाक थेरेपियां। परिणाम सब जानते हैं, परिणाम सब जानते हैं। हैवानियत की जीत, इंसानियत की हार। हैवानियत की जीत यानी इंसानियत की हार। जानबूझकर सच्चाई से क्यों मुंह फेरते हो? जानबूझकर सच्चाई से क्यों मुंह फेरते हो? लेकिन सच्चाई से कब तक भागोगे? लेकिन सच्चाई से कब तक भागोगे? कभी अंतःकरण में झांकने की हिम्मत की है? कभी अंतःकरण में झांकने की हिम्मत की है? भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय कृत्य कर संतुलन बिगाड़ना, और लड़कियों के साथ जो उस परिपूर्ण परमात्मा की बख्शी हुई एक ऐसी नेमत है, उसके साथ ऐसे खिलवाड़ करना, ऐसे जुल्म करना।
प्रकृति से खिलवाड़ निज स्वार्थ हेतु बगिया उजाड़ना। प्रकृति से खिलवाड़ निज स्वार्थ हेतु बगिया उजाड़ना, सरबत के भले में अपना भला न समझने की गुस्ताखी, होछी हरकतें, टेढ़ी चालें, तंग और कम कपड़ों की आधुनिकता, और ये विकारों का इस कदर अपने जहन पर उसको हावी हो देने जाना। कभी सोचा है इस निर्माण में कितना विनाश छिपा है? कभी सोचा है इस निर्माण में कितना विनाश छिपा है? अपनी पीढ़ियों को विरासत में क्या दे जाने की तैयारियों में जुटे हो? अपनी पीढ़ियों को विरासत में क्या दे जाने की तैयारियों में जुटे हो? उत्तर तो स्पष्ट है। आज जिसका बोलबाला है, आज जिसके पास पद और ओहदे हैं, आज जो अपनी नेतागिरी में है, आज जिसके पास कुछ ऐसा रुतबा है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, वो जितने भी पाप करें सब माफ हैं। लेकिन कभी सोचा है उस परिपूर्ण परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती। जब अपनों पे आकर ये गाज गिरेगी, उस दिन समझ आएगा। उस दिन ना ये तुम्हारे ओहदे होंगे, ना ये तुम्हारे पद होंगे, ना ही तुम्हारा पैसा बोलेगा। उस दिन सिर्फ वो परिपूर्ण परमात्मा की लाठी बोलेगी। किस तैयारियों में जुटे हो? उत्तर भी स्पष्ट है। मन की गरीबी, बाहरी अमीरी। जिस अमीरी से सोचते हो कि हम सबको खरीद लेंगे, मन की गरीबी, बाहरी अमीरी, संस्कारों का दफन, कुसंस्कारों की लोरी। किस तरह से पाल रहे हैं हम? अपंगता की सीढ़ी, स्वार्थ की तिजोरी। हैवानियत इंसानियत को चिरनिंद्रा में सुला दे। हैवानियत इंसानियत को चिरनिंद्रा में सुला दे। उससे पहले गुरबाणी की अचूक औषधि अपना ले। उससे पहले गुरबाणी की अचूक औषधि अपना ले। श्री गुरु नानक देव जी का पावन सिद्धांत है, मन जीते जगजीत को हृदय में अपना ले। मन जीते जगजीत को हृदय से अपना ले तो जीवन में इंसानियत कभी ना हारी होती, हैवानियत जैसी असाध्य बीमारी ना होती। तो जीवन में इंसानियत कभी हारी ना होती, हैवानियत जैसी असाध्य बीमारी ना होती, हैवानियत जैसी असाध्य बीमारी ना होती। थैंक यू। आपने प्यार से श्रवण किया। इस पर विचार करना कि आज जैसी परिस्थितियां हम अपने आगे पीछे देख रहे हैं, उस परिस्थितियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम भी उतने ही भागीदार हैं जितने कि वो घिनौने पाप करने वाले। आवाज उठानी होगी, सबको मिलकर उठानी होगी। और मत डरो इन जो अपनी किसी अकड़ में और अपने रोब में बैठे हैं। सचमुच खुदा के उस ईश्वर के भय में रहो, नहीं तो आने वाला वक्त जो है वो इस गर्त में तुम्हें डुबा देगा, जिससे फिर केवल छटपटा तो सकोगे। मौत भी मांगता है ना फिर इंसान, तो मौत भी नहीं आती, मौत भी नहीं मिलती ऐसे दरिंदों को। तो जरूरत है वही मॉरल वैल्यूज, वही नैतिक शिक्षाएं जो पहले हमारे जीवन का, हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनमोल अंश था। सबसे पहले वो, बाद में ये दुनियावी पढ़ाई। लेकिन आज किसी को उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। क्यों होगी? उनको लगता है कि हमने सब कुछ खरीद लिया है। और जब तक ये भ्रम नहीं टूट जाता, ये मोतियाबिंद नहीं उतर जाता, तब तक ये इसी तरह से ये घिनौने पाप हरकतें होती रहेंगी। जरूरत है सबको जागने की और अपनी उस अमूल्य विरासत को पहचानने की। विश्व गुरु था ज्ञान में हमारा भारत, इसकी संस्कृति को सब नमन करते थे। आज कहाँ गए हमारे संस्कार?
किधर जा रहे हैं हम, विचारना बहुत जरूरी है। इस पर विचार करना। ईश्वर कृपा करे, रहमत करे। ये पाप के गड्ढों में गिरता जा रहा हमारा समाज, इसके उत्थान के लिए अब सबको जागरूक होना पड़ेगा, सबको जागना पड़ेगा, सबको अपने अपने तल पर, अपने अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। तभी जाकर ये हैवानियत जैसे जो खौफनाक असाध्य बीमारियां हैं, उनको समूल जो है, उनको समूल नष्ट करना होगा। तभी इस मानव जीवन का कुछ जो परम उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा। नहीं तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होगा, जब सब कुछ हमारे हाथों से निकल जाएगा। पुनः उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में अरदास करते हुए, बेनती करते हुए कि हम सबको इतनी हिम्मत बख्शे, इतना बल बख्शे कि हम गलत को गलत कहने की हिमाकत रखें और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। किसी भी तरह की कोई ऐसा शब्द कहा गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज दिल की गहराइयों से सबसे विनती है कि विचार जरूर करना, विचार जरूर करना। ये विचार, ये संस्कार बहुत जरूरी हैं और इनके बिना हमारा जीवन जो है नरक सदृश्य हो जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।